जय, कृष्ण बलदेव की जय, बाबा जगदास जी महाराज की जय, बोल ब्रजवासी की जय, बोल यमुना मैया की जय, बोलिए यमुना मैया की जय। नमस्कार, मैं विष्णु सिसोदिया इस वक्त मौजूद हूँ ब्रज की पावन धरा पर। ब्रज का एक गांव है अवधूता और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं साधु संत महात्मा और यहाँ के ग्रामीण हैं। आइए जानते हैं क्यों आज एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ इनका उद्देश्य है जो कि गांव के अंदर आए हैं। और सबसे पहले आज महान विभूति को आपसे रूबरू कराऊंगा, थोड़ा सहयोगी सकूँगा, थोड़ा संग है। तो महाराज जी जय श्री राधे कृष्णा, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप बताइए। बाबा जगदास जी महाराज यमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाबा जय श्री कृष्ण जी महाराज हैं, यमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो महाराज जी आज गांव अवधूता आए, क्या कुछ आज क्या कार्यक्रम था इसके बारे में हमें बताएं। गांव गांव हरिनाम प्रभात फेरी चलाई जा रही है। ये 30वां गांव है। 1500 गांव में ब्रज में हर गांव में जाके प्रभात फेरी हरिनाम संकीर्तन चलाना है, क्योंकि भगवान नाम कलयुग में इसकी महत्ता बताई गई। कलयुग केवल नाम या धारा, सुमेर सुमेर नर तरह पारा। सारे समस्याओं का समाधान भगवान नाम है। आज लोग भूल गए हैं, इसलिए घोर संकट में पड़े हुए हैं। भगवान नाम ही ऐसा है, जिसने मीराबाई को पार कर दिया, प्रहलाद जी को बचाया। मीराबाई अमर हो गई। बड़े बड़े भक्त जो हुए नाम के बल पर हुए, इसलिए सबको नाम का आश्रय लेना चाहिए और उसी में कल्याण है मनुष्य मात्र का। इसलिए गांव-गांव प्रभात फेरी चला रहे हैं। साथ साथ में हमारी यमुना मैया ब्रज में नहीं है, इनके लिए भी पहले संघर्ष हुआ था और संघर्ष की तैयारी हो रही है। हर हाल में यमुना जी को लाना है। ब्रज में भगवान आए तो गायों को चराए थे। आज गायों की दुर्दशा है, इस पर भी चर्चा हो रही है। और जो ब्रज में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो माता पिता जो हैं, उनकी भी दुर्दशा हो रही है। इन पर भी विचार हो रहा है कि जो पीढ़ी नई नौजवान जो लोग हैं, अपने माता पिता को अपमानित मत करें, उनकी सेवा करें और ताकि उनके आशीर्वाद से फल फूल सके। जहाँ बुजुर्ग का सम्मान होता है, उस समाज धन्य धान्य से भरा रहता है। ये हुई आपने हरिनाम संकीर्तन का भी जिक्र किया, जिसका बारे में आपने बताया। और यमुना रक्षक दल यानी यमुना मैया की रक्षा के लिए आपका जो दल है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से आप गांव-गांव जाकर के एक जागरूकता फैला रहे हैं, तो किस तरीके से यमुना मैया शुद्ध होगी इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या आपका प्लान। यमुना मैया हथनी कुंड पर बंद है। 1994 में जो समझौता हुआ था वो अन्यायपूर्ण समझौता था। सारा पानी हरियाणा ले गया और 3% कागज़ में पानी हथनी कुंड के नीचे जो छोड़ा गया वो भी नहीं आता है, और छोड़ा भी है तो नहीं आएगा। और दिल्ली का सारा मल मूत्र और कारखानों का जहर ही ब्रज में आ रहा है। आज ब्रज में बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही है, इसलिए कि ब्रज की जो ज़मीन है वो दूषित हो गई यमुना के दूषित जल से। आज वो हैंडपम्प से और समरसेबुल से जो जल आता है वो केमिकल आता है, इसलिए ब्रज में महामारी का रूप धारण किया है। अगर समय रहते नहीं चेता गया तो सबको बचाना मुश्किल हो जाएगा। कान्हा के नगरी में लोग सुरक्षित नहीं हैं और यमुना हमसे 500 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड पर बंद है। इसलिए हम लोग का प्रयत्न है कि 1994 का जो समझौता था, सरकार उसको रद्द करे और नए सिरे से जल का बंटवारा हो, ताकि हमें भी जल उचित हिस्सा मिल सके। ये अन्यायपूर्ण जो बंटवारा था उसको रद्द किया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश के भूभाग में हथनी कुंड से 1200 किलोमीटर प्रयागराज पड़ता है और हथनी कुंड से 180 किलोमीटर यमुनोत्री पड़ता है। 180 किलोमीटर मात्र यमुना जी हैं और नीचे 1200 किलोमीटर यमुना जी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक बूंद यमुना जल नहीं है, जबकि प्रयाग में महत्व यमुना जी का और वृंदावन में यमुना जी का महत्व है। करोड़ों यात्री आते हैं तो आचमन करते, स्नान करते, बड़ा उनको दुख होता है कि यमुना जी नहीं, गंदे नाले में स्नान करना पड़ता है। इसलिए सरकार से मांग है कि जो सरकार पहली सरकार ने गलती किया 1994 में जो समझौता करके, उस पर पुनर्विचार विचार करके नए सिरे से जल का बंटवारा हो, ताकि यमुना मैया अविरल और निर्मल रूप से प्रयाग तक पहुँचे। इसका लाभ ब्रजवासियों को मिले, नीचे वालों को मिले। नहीं तो इसका परिणाम ये है कि पैदावार भी दूषित हो रही है, अन्न भी दूषित हो रहा है, शरीर भी दूषित हो रहा है। इसलिए यमुना जी को लाना है और जीवन को बचाना है। सरकारें आती है जाती हैं, यमुना मैया को मुद्दा बनाती हैं, लेकिन सरकारें इसकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। क्या इस सरकार से आपको उम्मीद? कोई सरकार मुद्दा नहीं बनाती है। इस सरकार से उम्मीद इसलिए है कि सरकार धार्मिक है और धार्मिक सरकार है और राम मंदिर बना और बहुत सारे काम धार्मिक हुए हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि अगर हम लोग एक बार मजबूती से ब्रजवासी
सरकार के समक्ष अपनी बात को रखेंगे तो निश्चित रूप सरकार यमुना जी का समस्या यही सरकार हल करेगी। आपका प्रयास कब तक रहेगा महाराज जी? नवंबर में करेंगे। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी और हमारे साथ डॉक्टर राजवीर सिंह जो कि यमुना रक्षक दल से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। ये अपना परिचय दीजिए अपने अंदाज में और बताइए आपकी कार्यक्रम। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री यमुना रक्षक दल मथुरा। जी जैसा कि महाराज जी ने संकल्प दोहराया है, यमुना रक्षक दल के माध्यम से हम लोग गांव गांव प्रभात फेरी, सायंकालीन फेरी दोनों का आयोजन करते हुए जन जागृति आंदोलन पैदा कर रहे हैं, जिससे कि सरकारों को चेता करके इस तरह से व्यवस्था बनाई जाए। क्योंकि हमने 492 साल मेहनत करने के बाद आज राम मंदिर भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। उसी तरह से हमारी यमुना मैया जो हथनी कुंड पर कैद हैं उनको हम लाने में सक्षम रहेंगे और सरकार को मनवा करके इस अविरल धारा को मथुरा तक लाने और अपना इलाहाबाद तक, प्रयागराज ले जा करके त्रिवेणी का जो माध्यम बनता है उसमें हम साकार रूप से पहुँचाएंगे। धन्यवाद। लचरे सुर बने धारी, तो राम को नाम जपो मेरे भैया, राम हित गारी, राम ही को धन राम ही को तन, राम ही की पूरी प्रभुताई, और राम ही मारत राम ही पारत, तो राम दरोगा राम ही सिपाही।